रत्नसानुसरासनं रजतान्द्रिशृङ्गनिकेतनं सिञ्जनीकृतपन्नगीकृतमच्युतायन सायकं क्षिप्रदग्धपुरत्रयं त्रिदिवालयैरभिवन्दितं चंद्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै जमम्। चंद्रशेखर के स्वरूप भगवान सदाशिव शंकर को चरण में नमन करते हुए, वंदन करते हुए, काल मृत्यु सबका हट जाए, यही प्रार्थना करते हुए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो कार्यक्रम है, आज का जो चर्चा है, वो है एक नियारा और एक आवश्यक जो आप सबको रहता है, और जिस चीज को सुनने का बाद आपका मन में डर आने लगता है और आपके मन में कई लोग एक भ्रम पैदा करते हैं, उसी बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक है काल सर्प योग। अग्रे राहु रध केतु सर्वे मध्यगता ग्रहा जोगोयं काल सर्पाख्य शीघ्र तंतु विनाश है। समझिए, मेरा बात को समझिए। अग्रे राहु रध केतु सर्वे मध्यगता ग्रहा, इसका मतलब होता है राहु अग्रभाग में, केतु पश्चात भाग में। आप सबको तो पता है राहु केतु पहले एक था जो था राहु के नाम पे। जब अमृत का बंटन हो रहा था तब भी छल से वो अमृत का पान कर लिया था, और उसी समय चंद्रमा मनसो जातो चक्षु सूर्यो जायत। दो चक्षु के स्वरूप होते हैं। भगवान जगन्नाथ जी के भी दोनों चक्षु जो बोलते हैं, एक चंद्र होता है, दूसरा होता है सूर्य। भगवान नारायण जी की भी दोनों चक्षु जो एक होता है सूर्य, दूसरा होता है चंद्र। उसी दोनों ने पहचान लिया कि राहु अमृत पान कर लिया बोल के, और मोहिनी रूप धारण करता हुआ नारायण जी को बता दिए कि भगवान ऐसा ही कार्य हो रहा है। तो तुरंत भगवान अपना सुदर्शन चक्र से, सुदर्शन महाभाग कोटि सूर्य समप्रभ अज्ञानंधस्य में देव, अज्ञान अंधकार को दूर करने वाला होता है सुदर्शन चक्र, जो ज्ञान रूपी होता है। उसी सुदर्शन चक्र से उसको दो भाग धड़ से अलग कर दिया। ये जो सिर भाग था वो बन गया राहु, और जो शरीर भाग था वो बन गया केतु। एक सर्प जैसा होता है, सर्प का मस्तक हो गया राहु, और उसका जो अंत भाग वो हो गया केतु, और उसी का अंदर वही काल सर्प के पास में, नाग पास में फंस गए सारी ग्रह, और वो बन गया काल सर्प योग। तो डरने का नहीं। अभी आइए आपको साथ चर्चा करता हूं क्यों नहीं आप डरेंगे और क्या क्या लक्षण होता है। What are the symptoms of Kal Sarp Yoga? If Rahu and Ketu both are placed in two nodes, one is north node, another is south node, and all the planets are staying between those two nodes, that is called Kal Sarp Yoga. कुछ एस्ट्रोलॉजर तो बोलते हैं काल सर्प योग बोल के कुछ चीज है ही नहीं। अगर नहीं है तो इसका नाम कैसे आया, नामकरण कैसे हुआ, और ऐसे स्तोत्र कैसे बनाया गया? अग्रे राहु रध केतु सर्वे मध्यगता ग्रहा काल जोगोयं काल सर्पाख्य। अगर ना है तो ये स्तोत्र कहां से आया? जैसे मांगलिक योग है, द्रुम केमद्रुम योग है, गुरु सौर्य योग है, राज योग है, नीच भंग योग है, वैसा ही काल सर्प योग है। उसका सिम्टम्स आइए लिखते हैं। अगर आपके साथ ऐसा कुछ घटता है तो तुरंत ही देखिए आपका जो कुंडली है, हर किसी का कुंडली में जहां राहु रहता है उसके अगले दिशा पे ऑपोजिट नोड पे केतु रहता है। ये फिक्स है, ये कांस्टेंट है। तो आपको देखना है उसी दोनों नोड के अंदर कहीं जितने सारे प्लैनेट्स है एक्सेप्ट राहु एंड केतु आर देयर, इफ दे आर देन दैट इज काल सर्प योगा। अगर कोई एक भी प्लैनेट बाहर रह गया तो उसको हम बोलते हैं आंशिक काल सर्प योग, मतलब थोड़ा सा काल सर्प योग है। अगर आउटसाइड में चंद्रमा रह गया तो आंशिक काल सर्प योग होता है, लेकिन उसका प्रभाव थोड़ा ज्यादा होता है। अगर पूर्व दिशा में, अगर कुंडली का पूर्व दिशा में सारी प्लैनेट्स रह जाता है तो उसको बोला जाता है उदय काल सर्प योग। अगर पश्चिम दिशा में रह जाता है तो उसको बोला जाता है अस्त काल सर्प योग। अगर जो कुंडली है
वहां पे राहु के साथ चंद्रमा बैठता है और केतु के साथ सूर्य बैठता है तो क्या होता है बोलता हूं आपको, लिखते जाइए। अगर चंद्र के साथ राहु बैठ गया और बाकी काल सर्प जो घटित होता है तो उसको बोलते हैं चंद्र ग्रहण युक्त काल सर्प योग। और वहां पे केतु के साथ अगर सूर्य देव बैठ गए तो उसको बोलते हैं सूर्य ग्रहण युक्त काल सर्प योग। ऐसे ही 144 टाइप के काल सर्प योग होता है जो आगे वाला एपिसोड में आपको बताते जाएंगे। अनंत काल सर्प योग, कुलिक काल सर्प योग, वैसा ही बहुत तरीका का काल सर्प योग होता है। लेकिन पहले आपको बताते हैं काल सर्प योग का क्या सिम्टम्स होता है। पहला सिम्टम्स नंबर 1, लेजर मेंटल पीस, मानसिक शांति जो है वो कम होता जाएगा। दूसरा, एंजाइटी, हमेशा आपका अंदर एंजाइटी रहता है, थोड़ा बहुत कुछ भी अच्छा बुरा जो भी सुनते हैं आप हमेशा गुस्सा हो जाते हैं, वो होता है काल सर्प योग का प्रभाव। तीसरा चीज, आप हर कुछ काम करते हो लेकिन 99 में आपका फॉल होता है, आप वहीं से गिर जाते हो, वो भी काल सर्प योग का प्रभाव होता है। चौथा, आपका नींद अच्छी तरह से नहीं आता है। 5, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद का ऊपर आपका कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। 6, आपका संबंधी और भाई बहनों के साथ अच्छा संपर्क नहीं रहता है। नेक्स्ट, आप सबके लिए करते हैं हेल्प लेकिन आपको कोई भी हेल्प नहीं करता है। लास्ट, ऐसा ही बहुत सिम्टम्स है, मैं आपको एक लास्ट सिम्टम बता रहा हूं, जैसे कि आप दूसरे को जब उसका जरूरत होता है तो पैसा हो या किसी भी हेल्प करते हो, लेकिन जब वही पैसा को आप वापस मांगते हो तो दोस्ती टूट जाता है। कैसे ही टूट जाता है आपको पता नहीं चलता है, आप हमेशा उसी दोस्त को ढूंढते रहते हो मन में कि वो फिर वापस आ जाए, तो वो नहीं हो पाता है। ये होता है काल सर्प योग। तो दोस्तों आगे वाला एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि काल सर्प योग को कैसे खंडन करते हैं। तो चलिए आज का कार्यक्रम को वहीं पे समाप्त करते हैं। हाँ, एक ही चीज आपको बोलते हैं, काल सर्प योग का अगर आपका योग है तो डरने का नहीं, क्योंकि जो काल सर्प योग का जातक वाले होते हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, वो सबसे अलग होते हैं। 100 लोगों में एक पहचान जाते हैं वो। जैसे हम बोलते हैं कि एक ऐसा मुंह होता है, अगर 100 लोगों को आप खड़ा कर दे, एक मुंह होता है जिसको फोकस आता है, सबका उसी का ऊपर फोकस आता है, तो वो वैसा ही होते हैं। तो आप लोगों को डरने का नहीं, बस आप जो काल सर्प योग है उसका उपचार कीजिए, जो बुरा राहु है, बुरा केतु है, उसको अच्छा बनाती जाइए और लाइफ को फुल्ली एंजॉय कीजिए। आज का कार्यक्रम को यहीं पर रखते हैं, चलिए सुनते हैं आज का टिप्स। दोस्तों आज का टिप्स में हम आपको बता रहे हैं कि आपका अगर शुक्र खराब है, कुंडली में अगर शुक्र खराब है तो बार बार लव होता है, अफेयर्स होता है, लेकिन लंबे समय तक वो प्यार नहीं टिक पाता है। तो इसीलिए आपको 2 चीज करना है, आपका जो गुरुदेव है और गुरु जैसा आपका माता पिता है, हर रोज उनका चरण स्पर्श कीजिए, उसके साथ साथ जो गाय है और बछड़ा है उन दोनों का सेवा कीजिए, ताकि आपका प्रॉब्लम जो है उसका सॉल्यूशन अपने आप निकल आएगा। नमस्ते, जय जगन्नाथ। Please like, share and subscribe to our channel, and your comments are valuable as well.